हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना। आपकी तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है, प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका पता नहीं है, तो आप कभी भी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है कि एक भी नंबर ना कटे और आपको पूरा नंबर मिले और इसके साथ ही साथ बोनस अंक मिले, तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर भी ले रखा है और यहाँ पे आंसर शीट भी ले रखा है। लाइव आपको लिखकर सब कुछ बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। आपने यूट्यूब पर लाखों बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका देखा होगा, लेकिन ये जो तरीका मैं बताने वाला हूं ये 100% जेन्युइन और जीनियस ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक तुम्हें पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये वीडियो जो देख रहे हो, अगर आपने इस पर क्लिक किया तो लकी इंसान हो, क्योंकि आप इस वीडियो को स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो। मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पिछले 7 सालों से चेक कर रहा हूं। मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है और पिछले साल टॉपर ने कॉपी कैसे लिखा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड। बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, ऐसे अगर आपने लिख दिया कॉपी तो 100% आपको मार्क्स पक्का मिलेगा। आपके एक भी नंबर नहीं कर सकते हैं। आपका जो टीचर की विचारधारा अलग अलग होते हैं, और चाहे जिस भी विचारधारा का एग्जामिनर हो, टीचर हो, अगर ऐसी लिखी कॉपी उसके सामने जाती है तो उसका अगर हृदय पत्थर का भी होगा ना, खड़ूस से खड़ूस एग्जामिनर होगा तो भी पिघल जाएगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी देता हूं। और बोर्ड एग्जाम में टॉपर ऐसे ही लिखते हैं कॉपी, जो ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो मेरे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं एग्जामिनर हूं और इसके साथ ही साथ लोगों की विचारधाराओं को जानने के लिए, हर एक एग्जामिनर की विचारधारा को जानने के लिए उनसे आपस में बैठकर बातें करते हैं। हमने कहा कि अगर हैंड राइटिंग बच्चे का खराब है तो क्या नंबर उस पर कट जाएंगे। ठीक है, सभी एग्जामिनर से बात किया, उन्होंने कहा कि अगर हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो उस पे नंबर नहीं कट सकते। तो हमने फिर पूछा कि भाई आखिर जो बच्चे की नंबर कटते हैं वो कहाँ पे करते हैं, तो वो चीजें जो उन्होंने बताया वो चीजें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और आपकी अगर हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है, खराब है, तो बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है ट्रिक तुम्हें दूंगा। इस ट्रिक से तुम 100% लिख दोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कर सकते और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो आपको कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी तो जिसे देखकर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होगा, जो टीचर होगा, वो खुश हो जाए और पूरे नंबरों की आपको बरसात कर दे। ये ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और इसके साथ ही साथ अगर देखो, जैसे किसी में क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का होता है और किसी में 100 नंबर का आता है। ठीक है, मार्क्स का है। एक टॉपर स्टूडेंट अगर लिखेगा उस क्वेश्चन पेपर को तो उसे 100 में 100 नंबर आसानी से मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर अगर इस टॉपर की लिस्ट निकलती है तो उसमें से केवल एक ही 2-3 बच्चा ही टॉपर बनता है। और वो क्या ट्रिक लगाता है आज की इस वीडियो में उससे रिवील हो जाएगा ट्रिक। और एक दूसरा, एक सामान्य स्टूडेंट अगर उसी कॉपी को लिखता है तो उसे 100 में केवल 75 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 75 नंबर मिलेंगे। और ये चीजें बहुत सारे बच्चे कर कर आते हैं कि सर मैं 100 में 100 नंबर कर कर आया था, मेरा केवल 75 नंबर मिला। और ये चीजें बाद में पश्चाताप करते हैं कि शायद ये मुझसे गलती हो गई, ये मैंने गलती कर दिया। तो अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपकी कभी जिंदगी में यहाँ पे जो कट रहे हैं ना 25 नंबर 20 नंबर, ये नहीं कट सकते हैं। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि इस बच्चे के जो 20 से 25 नंबर है वो कहाँ पे कट गए। ठीक है, और जो 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें बच्चे कितने नंबर लाते हैं? 55 नंबर लाते हैं। ठीक है, अब इसके 15 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं, तो ये चीजें भी मैं बताऊंगा। और अगर आज की इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो आपकी कभी जिंदगी में नंबर कट ही नहीं सकते। ठीक है, और इन दोनों छात्रों के नंबर अलग अलग क्यों है? टॉपर के 100 में 100 है, लेकिन वहीं एक सामान्य और नॉर्मल स्टूडेंट का 70 में 55 और 100 में 75 नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों छात्र के नंबर अलग अलग क्यों है आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। एंड इसके बाद एक सबसे ज्यादा आप लोग का कमेंट आ रहा था कि आपको बोर्ड के पेपर में
किस पेन का यूज करना है ताकि हमारी हैंड राइटिंग स्मूथ देखने में लगे और अच्छा खासा नंबर भी मिले। क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखें। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें और बची है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं बाद में बात कर लूंगा। तो इसके लिए देखो, कॉपी लिखने के लिए बाकायदा मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ले रखा है और यहाँ पे पेन ले रखा है। पेन आपको 2 ब्लैक पेन लेकर जाना है एग्जाम के समय एंड 2 ठो ब्लू पेन लेकर जाना है, ठीक है। और एक स्केच का उपयोग करना है कि नहीं करना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और एक हाइलाइटर का उपयोग करना है आपको, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ और कैसे करना है, टॉपर स्टूडेंट इसका उपयोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इतने पेन की जरूरत आपको पड़ती है और एक स्केल की जरूरत पड़ती है। स्केल जब भी लेना तो आपको 30 सेमी का लेना है क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो 20 सेमी की होती है। अगर 15 सेमी वाला स्केल लेकर जाओगे तो क्या होता है कि 15 खींचोगे फिर 5 सेमी के लिए दोबारा स्केल लगाओगे तो लाइन टेढ़ी हो जाती है। एंड इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपको कॉपी लिखने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप 10th 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि 10th 12th में कॉपी भरने का कॉपी लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देखो, ये जो कॉपी है ये आपकी हाई स्कूल की कॉपी है और मेरे पास एक इंटरमीडिएट की भी कॉपी है। देखो ये इंटरमीडिएट की कॉपी, इन सभी में सब कुछ सेम है। यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय तथा प्रश्न पत्र, परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली सब कुछ सेम है और इसमें भी सब कुछ सेम है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र, संकेतांक सब कुछ सेम है। केवल बदला है तो एक चीज बदला है, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा और हाई स्कूल में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा लिखा गया है। अब सबसे पहले कॉपी लिखने से पहले आपको इस कवर पेज को भरना पड़ेगा। कवर पेज को कैसे भरेंगे, आप इसको ब्लू एंड ब्लैक दोनों कलर की पेन से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आता है भरने के लिए, ये आता है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब देखिए अंकों में कैसे आपको लिखना है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे एक अनुक्रमांक है। इस अनुक्रमांक को पहले अंकों में एंड उसके बाद शब्दों में लिखना होता है और इसी चीज को लिखने में बच्चे गलती कर देते हैं। आज की इस वीडियो में आप देख लोगे तो आप गलती नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ये रोल नंबर है 22 15 67 44 99, तो यहाँ पे आपको लिख देना। तो ये हमने 10 अंकों का रोल नंबर इस तरह से आपको सही सही लिख देना है। अब इसके बाद आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में लिखने के लिए एक गलती यहाँ पे कर देते बच्चे, जैसे यहाँ पे 2 है तो आपको सिंपली क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना है और इन शब्दों के, 2 शब्दों के बीच में आपको कामा नहीं लगाना है और बहुत सारे बच्चे कामा लगा देते तो आपको कामा नहीं लगाना है। 2 है तो 2, 2 है तो 2, फिर 1 है तो 1। इस तरह से देखिए हमने पूरी कॉपी को भर दिया। यहाँ पे अनुक्रमांक शब्दों में 2 था तो 2, 2 था तो 2, 1 था तो 1, 5 था तो 5, इस तरह से 9 9 था तो 9 9 लास्ट में भी भर दिया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पे कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। अब यहाँ पे विषय में हम क्या भरेंगे, हमारा विषय जो है वो हिंदी है तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, हिंदी। ये हमने विषय में हिंदी भर दिया। अब इसके बाद प्रश्न पत्र क्या है, अब देखो इंटरमीडिएट, ठीक है, और हाई स्कूल दोनों में जो हिंदी का पेपर होता है एक तो चलता है, तो प्रश्न पत्र के लिए लिख देंगे केवल। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है, हमने ये जो जिस पेपर से लिखेंगे क्वेश्चन पेपर, इसका ये संकेतांक होता है, ये है 801 डीजी, ठीक है। तो आपको प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक इस बॉक्स में भरना होता है। यहाँ पे भरेंगे 801 इन ब्रैकेट डी और जी, इस तरह से आपको भरना है। अब यहाँ पे देता है परीक्षा का दिन, ठीक। तो प्यारे बच्चों जो परीक्षा का दिन है हमारा है वो बुधवार है तो यहाँ पे हम भर देंगे बुधवार। ये हो गया आपका बुधवार। अब इसके बाद देता है परीक्षा का तिथि एवं पाली। तो हमारी जो परीक्षा स्टार्ट है वो 18 फरवरी 2026 से स्टार्ट है तो हम यहाँ पे 18 फरवरी 2026 ऐसे भर देंगे। अब इसके बाद आपको एक इस तरह से कामा लगाना है। अब इसके बाद पूछता है पाली, तो पाली जो होता है हाई स्कूल का वो प्रथम पाली होता है, वहीं इंटरमीडिएट का जो पाली होता है वो द्वितीय और प्रथम दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका पाली होगा वहां पे पाली लिख देना। अब यहाँ पे आता है केंद्र का नाम, ठीक है, तो मैं एक केंद्र का नाम लिख देता हूं, जैसे HVI कॉलेज,
इस तरह से हमने एक कॉलेज का नाम लिख दिया, एक केंद्र का नाम लिख दिया, जहां पे सेंटर जाता है वो आपको आईडी कार्ड पे ये चीजें लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपको पूरा कॉपी भरने का प्रोसेस। अब इसके बाद आ जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखना है। और देखिए यहाँ पे हमें स्केल की काम आती है। आपको क्या करना है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर आपको एक साइड वाली पाई खींचना है। इस पाई को खींचने के लिए आप ब्लैक स्केच का उपयोग कर सकते हो या ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली मैं ब्लैक स्केच का उपयोग कर आपको दिखाने वाला हूँ इस तरह से। अब देखिए हमें कॉपी लिखने की शुरुआत करना है, और एक चीज ध्यान देना आपकी कॉपी की शुरुआत कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ निर्देश मिलेंगे, उसके बाद आपको इस तरह के बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। जो इंटरमीडिएट होता है उसको कॉपी पर लिखना होता है। आपको सबसे पहले खंड बहुविकल्पी प्रश्न डालकर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालकर उसके क ख ग घ जो भी प्रश्न सही होते हैं उसे आप लिख लेना। ठीक है, ऐसे। और इसे हाई स्कूल में ओएमआर शीट पे लिखा जाता है। और बोर्ड एग्जाम कॉपी लिखने की जो शुरुआत होती है मेन आपका, वो यहाँ से होती है। 20 बहुविकल्पी जैसे समाप्त होता है आपका, वैसे यहाँ से आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलते हैं वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और ये जो होते हैं 50 मार्क्स के होते हैं। इसका आंसर आपको आंसर शीट पर लिखना होता है। ठीक है, ये कितने मार्क्स के होते हैं, ये 50 मार्क्स के खंड ब पूरा एग्जाम में पूछता है, और इसका आंसर आपको आंसर शीट पे लिखना होता है। और यहीं से बच्चे के नंबर कटते हैं और बढ़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे, जैसे ये जो गद्यांश आता है हल करने के लिए 6 नंबर में आता है, और ये बच्चे अगर हल करके आएंगे तो उन्हें 4 नंबर 5 नंबर इतना ही मिलता है। उनके 2 से 1 नंबर इसमें कट जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बताया कि अगर आज की इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला। जैसे 21 नंबर में से लिखने से पहले आपको कॉपी की शुरुआत करना है। जैसे यहाँ पे खंड ब है, खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस कॉपी पर आना है, और इसके शीर्ष पर सबसे पहले आपको क्या डालना है, सबसे पहले आपको खंड ब डालना है। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, यहाँ पे हम डालेंगे खंड ब। अब देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया खंड ब। ठीक है, अब इसके नीचे क्या करेंगे, स्केल से डबल पाई खींच देंगे। और देखिए इसके बाद खंड ब में आपको किस टाइप के प्रश्न है, तो हमने इस क्वेश्चन पेपर में देखा कि खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। जो भी प्रश्न आपके आते हैं वहां पे इस चीज को आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक लाइन ऊपर से छोड़कर यहाँ लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। इस तरह से हमने लिखा वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन आता है, ये किस क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, क्योंकि एग्जामिनर फ्रंट वाली पेज पर चढ़ाता है। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 21 के अंतर्गत आता है। तो आपको इस चीज को एग्जामिनर को बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर। अब यहाँ पर हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देना है। यहाँ पे हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसके नीचे डबल पाई खींच दिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको इसमें से 21 नंबर के अंतर्गत 2 ठो गद्यांश देता है। एक ये गद्यांश देता है और एक ये गद्यांश देता है। आपको इन दोनों में से किसी एक गद्यांश को हल करना होता है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हमने किस गद्यांश को हल किया है, इसके लिए आपको एक संकेत का उपयोग करना पड़ेगा। संकेत में आप क्या करेंगे, इसके शुरू के 2 से 3 अक्षर और लास्ट के 2 से 3 अक्षर आपको संकेत के रूप में बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जिसे प्रश्नोत्तर संख्या डाला, एक लाइन छोड़कर यहाँ पे आपको लिखना है संकेत। इस तरह से हमने डाला संकेत। अब इसके बाद इसके शुरू के 2 से 3 अक्षर क्या है, मित्रता के लिए। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे मित्रता के लिए। ये हो गया मित्रता के लिए। इसके लास्ट के जो अक्षर हैं खूब निभी। ठीक है, तो इसको डैश डैश करके लिखेंगे। ये हो गया मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इस यहाँ पे जब आएंगे हम, तो आपको इसमें पहला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। अब हमें संदर्भ लिखना है, और संदर्भ लिखने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये किस पाठ से है, और दूसरा इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है। अगर ये 2 चीजें पता रहेगा तो आसानी से हम संदर्भ को लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पाठ है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसमें मित्रता आया हुआ है।
और ये मित्रता पाठ के जो लेखक हैं वो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनको कैसे लिखना ये चीजें मैं बताऊंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये चीजें। अब ये दो चीजें पता हो गया तो आसानी से हम संदर्भ को लिख लेंगे। अब संदर्भ पहले नंबर पे दे रखा है तो आपको क्या करना है, ये ब्लैक पेन लेना है और यहां से एक लाइन छोड़कर यहाँ पे पहला नंबर इस तरह से डालना है, यानी जो भी नंबर करेंगे हम यहाँ पे वो नंबर डाल देंगे। पहले नंबर पे दे रखा है संदर्भ, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे संदर्भ लिखा है, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच दिया। अब हमको इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। लिखेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना लिखना है आपको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए हमने इतना लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आपको ब्लैक पेन से लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है ये हिंदी से लिया गया है, तो हिंदी को किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से। पाठ्य पुस्तक हिंदी तो हम इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से करके लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ये गद्य खंड से लिया गया है तो लिखेंगे हिंदी के गद्य खंड में संकलित। यहां पे हो गया गद्य खंड में संकलित। ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो मित्रता जो शीर्षक होता है उसको जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसको डबल इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद लिखेंगे इस पाठ के लेखक, ठीक है, इस पाठ के लेखक। इस पाठ के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो उन्हें हम किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में। इस तरह से हम लिखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इस तरह से लिख देना है। अब देखिए इस तरह से हमने पूरा का पूरा संदर्भ लिख दिया, ठीक है। अब ये तो रहा संदर्भ। इसके बाद पहला क्वेश्चन हल हो गया, इसका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देता है यहाँ पे दूसरा नंबर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में आएंगे एंड गद्यांश के यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना होता है। जैसे मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जरूरी, यानी मित्र बनाने के लिए या एक दूसरे की मित्रता दोस्ती करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। दो मित्र जो हो वो समान कार्य करते हो, एक प्रकार की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, समान कार्य करते हो। ऐसे आपको इसका पूरी व्याख्या लिखना होता है। इससे भी पहले ये इंपॉर्टेंट है कि दूसरा नंबर डालना है और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है। और जब भी इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों तो एक चीज का ध्यान देना कि हम एक क्वेश्चन जैसे इंड करते हैं इसके जस्ट बाद 2 लाइन का गैप करना है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे इंड कर दिया और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को किया है। यहाँ पे हम डालेंगे दूसरा नंबर, ठीक है, इस तरह से हमने डाल दिया दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। गया रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए आप जिस भी रेखांकित अंश की व्याख्या लिख रहे हैं उससे पहले आपको एक चीज लिखना पड़ता है। आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना चीज आपको लिखना है, ठीक है। तब उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिखना है। यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब देखिए हमने इतना लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ से कहता है कि मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है कि, लिखेंगे इसके लिए, कहता है कि मित्रता के लिए, तो यहां पर देखिए हमने लिख दिया कि मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों मित्रों का कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो, साथ ही दो मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार अलग अलग हो सकता है।
ठीक है। तो ऐसे आपको इतना लिखना है तो आपको इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन देता है जिसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण उग्र और उद्भव स्वभाव के थे। इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, अब देखिए ये पूरा कॉपी यहाँ पे भर जाता है। अब इसके बाद आपको 2 लाइन का गैप करना, तो 1 लाइन बचेगा, एक यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज पे लिखने का एक तरीका होता है, तो हम इसके नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तीसरा नंबर पे है, तो हम यहाँ पे तीसरा नंबर डाला है। यहाँ पे लिखे कि राम धीर एवं शांत स्वभाव के थे एवं लक्ष्मण जो थे उग्र एवं उद्भव स्वभाव के थे। इसका आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना कि इसके बाद अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, अब देखिए जैसे 22 नंबर पे आपको पद्यांश आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे ये क्वेश्चन एंड हुआ, इसके बाद 1, 2 और 3 लाइन का गैप करके यहां से आपको डालना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 22। इस तरह से आपको कम से कम एक क्वेश्चन एंड करने के बाद 3 लाइन का गैप करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, किस पेन का यूज करना है, कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखना है, आइए इसको देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको कैसे लिखना है कि पूरा का पूरा नंबर मिले, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉपी की शुरुआत करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको खंड ब डालना है, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न इसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21, 22 जो भी वो आपको लिखना है। इसके बाद गद्यांश करें तो एक संकेत डालना है, शुरुआत 2 से 3 अक्षर गद्यांश के और लास्ट के 2 से 3 अक्षर, ठीक है, डैश डैश लगाकर। इसके बाद पहले नंबर पे संदर्भ है तो संदर्भ हेडिंग डालना है और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देना। अब देखो चाहे जो भी आप संदर्भ लिखोगे इतना आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से सभी गद्यांश लिया गया। हिंदी के पेपर में लिखोगे तो हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे लिखना है कि गद्य खंड में संकलित। अब आप कहोगे कि सर मुझे पता ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। अब यहाँ पे मित्रता हमको नहीं पता कि किस शीर्षक से लिया गया, तो आपको 1 या 2 पार्ट का, या आप मत लिखो, इसे नीला पेन से लिखना है, तब आपको ब्लैक पेन से नहीं लिखना है जब आपको पता ना हो तो। नामक पाठ से लिया गया इतना लिखना है, इस पाठ के लेखक इतना भी लिखना है, और लेखक का नाम नहीं पता है तो पहले या दूसरे पाठ का नाम लिख सकते हो, या तो ऐसे जी है ऐसे लिख दोगे तो भी आपको, अगर ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलना 100% गारंटी है। अगर टीचर झटके में चेक करेगा तो 2 का 2 नंबर आपको देकर चला जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कॉपी कैसे लिखना है। देखिए हमारी भी हैंड राइटिंग कोई खास हैंड राइटिंग नहीं है, लेकिन एक चीज का हमने ध्यान दिया है और एक नियम का फॉलो किया है ताकि देखने में कॉपी जो है साफ सुथरी दिख रही है। आपको क्या करना है, एक ये शब्द है और एक गद्यांश शब्द है, इन 2 शब्दों के बीच की जो दूरी है ये हमारे पेन की मोटाई इतनी होनी चाहिए। प्रत्येक शब्द की जो दूरी है वो पेन की मोटाई इतना होना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग देखने में अच्छी लगेगी। और एक चीज ध्यान देना, इसके जो नीचे के जो ये पूरा आए हुए ना शब्द, ये पूरी की पूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जो नीचे आ रहे हैं ये चीजें, जैसे हमने प लिखा तो प का ये चीजें बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, इसका भी ये पूरा का पूरा सेम होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना। और बहुत सारे बच्चे झटके में लिखते हैं तो केवल ये पीछे का माथा भरते हैं, ये पूरा माथा नहीं भरते हैं, ऐसे में आपके नंबर कट हो जाते हैं। और आप जिस भी डिग्री पर, कोई बच्चा थोड़ा सा तिरछा लिखता है, कोई बिल्कुल सीधा लिखता है और कोई इस 90 डिग्री से अधिक पर लिखता है, तो आपकी कॉपी उसी पैटर्न पे पूरी की पूरी लिखी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान देना आप, ठीक है। तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर आपको बात कर लेते हैं, देखो आपको कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है तो आपको हमने बता दिया, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे है कि ये नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं, ऐसे लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड के पेपर में किस पेन का यूज करना है। तो आपको बोर्ड की कॉपी में पेन का यूज करते समय एक चीज ध्यान देना कि आपने जिस पेन से पूरे साल, ठीक है, पढ़ाई के दौरान जिस भी कंपनी का पेन आपने यूज किया है उसी कंपनी का पेन आप यूज करो, ठीक है। और कुछ बेस्ट पेन का नाम मैं बता देता हूँ, जिसमें एल्कोस हो गया, साइन हो गया, सेलो का पेन हो गया, ठीक है, रेशियो फाइबर पॉइंट पेन हो गया और रेनॉल्ड का पेन हो गया।
ये सब चीजें पेन जो होती है काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इससे लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग स्मूथ देखने में लगेगी। अब इसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं आता तो हमने आपको बताया कि ऐसे आपको लिखना है ये चीजें पूरा। इसके बाद दूसरा नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे ही डालना है, टीचर को एहसास ही नहीं होगा कि आपने गलत लिखा है। ठीक है, इसके बाद ये लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इसके बाद नहीं आता तो आपको करना क्या है कि ये देखो जो गद्यांश देता है ना, ये रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए यहां से लेकर यहां तक इसी को पूरा उतार दो तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, टीचर इसी चीज को देखकर आपको इंप्रेस हो जाएगा। क्योंकि देखो टीचर को पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है और टीचर काफी फास्ट होता है, 14 से 15 रुपया कॉपी चेकिंग का मिलता है। अगर वो ये देख लेगा कि भाई पैटर्न अच्छा है तो आपको समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और जो भी चीजें लिखा है वो अच्छा लिखेगा। इसी के हिसाब से आपकी पूरी कॉपी में एक एवरेज नंबर देता चला जाता, उसी चीज को यहाँ पे उतार दो। ठीक है, और 2 चीजें हमने आपको बताया था कि बाद में बात करेंगे कि बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में आपको कभी भी गलत चीजें नहीं लिखना है, इस चीज का ध्यान देना। और बहुत सारे बच्चे ये गलती भी कर देते हैं। ठीक है, अभी पिछले साल बोर्ड एग्जाम की मैं कॉपी चेक कर रहा था, उसमें कई सारे बच्चे कस्में लिखे थे, कई सारे बच्चे गालियां, कोई लव स्टोरी लिखा था और कोई धार्मिक चिन्ह का प्रयोग किया था, जो कि बोर्ड इस चीज को पूरी तरह से अलाउ नहीं करता है। आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किसी भी तरह का स्वास्तिक का सिंबल नहीं बना सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का ओम नहीं लिख सकते हो, 786 नहीं लिख सकते हो, अल्लाह नहीं लिख सकते हो, किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, ये पूरी तरह से इलीगल है। अगर नहीं आता चीजें तो उससे रिलेटेड लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। और एक चीज ध्यान देना, बोर्ड की परीक्षा में प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, ऐसे में एग्जामिनर का समय बचता है और जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है उसमें उतना ही ज्यादा नंबर मिलता है। तो पूरी कॉपी को सीरियल से करने की कोशिश करना, ये नहीं कि कभी दूसरा कर दिए, कभी 5वां कर दिए, कभी पहला कर दिए, कभी 9वां कर दिए। ऐसे में एग्जामिनर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको फ्रंट वाली पेज में चढ़ाना होता है कि 2 वाले प्रश्नोत्तर संख्या 2 में बच्चे ने कितना नंबर पाया। तो आपको प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, जो प्रश्न नहीं आते उसके जगह छोड़ सकते हो। ठीक है, और कभी भी ऐसी गलती मत करना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का शेष लिख देते हैं। अब एक चीज ध्यान देना कि अगर प्रश्नोत्तर संख्या 5 आपने पहले लिखा है, एग्जामिनर ने फ्रंट वाली पेज पे चढ़ा दिया, तो उसके बाद आपने शेष लिखा है तो इसका कोई भी मतलब नहीं, वो कभी भी एडिट नहीं करता है। ठीक है, ये आपका लिखा गया बेकार चला जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और आपको प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है, जैसे खंड अ हो गया, खंड ब, खंड स, खंड द, जितने भी खंड है, ठीक है, चाहे उपखंड हो चाहे खंड हो, प्रत्येक को नए पेज से शुरू करना है और प्रत्येक के प्रश्नों को सीरियल से करना है। ये नहीं कि खंड अ के प्रश्न को खंड ब में कर दिए, खंड ब के प्रश्न को खंड अ में कर दिए, ऐसा करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक खंडों के प्रश्नों को एक साथ हल करना है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है। और इसके बाद आपका 26 आता है क्वेश्चन। 26 के अंतर्गत आता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का उल्लेख करने का 2 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलते हैं। आप किसी एक का लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद जी का देख लेते हैं। देखिए, लिखने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर लेखक परिचय लिख रहे हो तो लेखक परिचय लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क डालना है और इस तरह से जयशंकर प्रसाद आपको डाल देना। जिसका भी आप लिख रहे हो वो टाइटल यहाँ पे होनी चाहिए, हेडिंग जीवन परिचय होना चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हाइलाइटर का उपयोग आपको करना है। ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था, उन जन्म को ब्लैक पेन से और इसे आप हाईलाइट कर सकते हो। इनके माताजी के नाम, इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनके माताजी को नाम के ब्लैक पेन से, इनकी जो प्रमुख भाषाएं थी उनको ब्लैक पेन से, और इस तरह का एक बॉक्स बनाकर आपको लिखना और इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखना। इतना लिखने का आपको 3 नंबर मिलता है एंड 2 नंबर के लिए आपको इनकी रचना का नाम लिखना होता है। कैसे लिखना है, देखिए 2 नंबर के लिए आपको इस तरह से लिखना है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, जिसे यहाँ पे महाकाव्य में कामयानी, नाटक में अजातशत्रु, उपन्यास में कंकाल तितली, 1-2 रचना का नाम लिखना होता है। ऐसे में आपको 26 के ख के अंतर्गत कवि परिचय देता है, तो कवि परिचय भी आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इनकी चीजों को, ये जैसे जन्म है तो इसको आप इस तरह से हाईलाइट, इसका टॉपर खुद यूज करते हैं। ठीक है, हाईलाइट करने के लिए इस तरह से कोई भी कोटेशन लिखते थे, इससे क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते थे। ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे आप भी इसका उपयोग कर सकते हो। इसके बाद
इसके बाद देखोगे आप 28 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि अति आवश्यक कार्य हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 4 नंबर में आता है। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका क्या होता है, इसी में बच्चे जब भी हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो हमें एक नए पेज से शुरू करना है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर भी दूसरे पेज पे खत्म होता है और हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, एक शब्द यहाँ पे खत्म हो गया तो हम यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या डालकर नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 28 के अंतर्गत आता है तो सबसे पहले पत्र लेखन डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। इसके बाद आपको लिखना है सेवा में, कामा लगाना है, जहां पे ये कामा खत्म होता है वहीं से श्रीमान प्रधानाचार्य जी जहां के हैं वहां के इसको लिख देना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें विषय, विषय को ब्लैक पेन से लिखते हैं। आप जो भी इसमें कारण दे रखा है जिसके लिए बोल रखा है वो विषय यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, अब यहाँ पे इस तरह से महोदय लिखना, महोदय के बाद कामा लगाना है और जहां से कामा खत्म होता है वहीं से सविनय निवेदन है कि, ठीक है, आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल भिड़ गई, मेरे दोनों पैर और सिर पर चोट लगी, दर्द के कारण कक्ष में पढ़ने में असमर्थ हूं। इतना लिखने के बाद अतः जब भी हम लिखते हैं तो इस आगे का कुछ लाइन छोड़कर लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना। अतः आपसे विनम्र निवेदन है 2 दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है, दिनांक का फॉर्मेट होगा, ठीक है, कि जैसे आप 18 फरवरी लिख रहे हैं उसके बाद सन 2000 जितना भी हो लिख देना। ठीक है, इसके बाद आपका आज्ञाकारी से नाम नहीं लिखा जाता, क ख ग घ लिख देना, कक्षा जिसमें भी हो वो आपको लिख देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 के अंतर्गत आता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, 7 नंबर का आता है तो आपको किसी एक विषय को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या पर उस चीज को यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, निबंध लेखन डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, जो भी टाइटल दे रखा है क्वेश्चन पेपर में उस टाइटल को यहाँ पे लिखना है और रूपरेखा के अंतर्गत ऐसे पूरी हेडिंग आपको लिखना है कि हम प्रस्तावना लिखेंगे, बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे, बेरोजगारी का कारण लिखेंगे, बेरोजगारी को रोकने का उपाय और लास्ट हेडिंग उपसंहार होती है। ऐसे भी लिख सकते हो और एक तरीका ये भी होता है लिखने का कि इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको एक कोटेशन लिखना है इस तरह से और ये पूरी हेडिंग ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है।